श्रेणी क्या है। तो श्रेणी जनरली क्या है इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो लिखा है ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इन, किस फॉर्म में हो, इन ए सर्टेन रूल, उसका एक सर्टेन रूल हो, एक सर्टेन ऑर्डर हो, यानी निश्चित नियम और निश्चित क्रम में हो, व्यवस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, फिर आ जाइए समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल में कैसे कहेंगे कि श्रेणी क्या है। पहले कहेंगे श्रेणी है क्या, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे श्रेणी है क्या। तो कैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो, ये एक ऑर्डर निश्चित नियम है जिसमें लिखा है Tn बराबर 2n, यानी नंबर ऑफ n बराबर 2n, और n के जगह पर हम नेचुरल नंबर लिए हैं, यानी प्राकृतिक संख्या लिए हैं। क्या लिए हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या मान लो n1 का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, यानी T1 बराबर 2 इंटू 1, यानी T1 बराबर कितना आ गया 2, 2 इंटू 1 कितना 2। ठीक है, फिर T2 देखते हैं, तो 2 इंटू 2 यानी T2 बराबर कितना हो गया 4। इस तरह से आप T के जगह पर, यानी सॉरी N के जगह पर आप पुट करते जाए 1 2 3 4 5, तो एक ऑर्डर मिलते जाएगा। तो अगर इस ऑर्डर को लिखना हो कि T1 बराबर कितना आया, T2 बराबर कितना आया, T3 बराबर कितना आया, T4 बराबर कितना आया, तो T1 देख रहे हैं 2 आया, T2 देखे 4 आया, T3 देखेंगे 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा। इस तरह से क्रम आते रहेंगे। तो इस क्रम को बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके संदर्भ में आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि श्रेणी है क्या। तो श्रेणी में जैसे दूसरा एक एग्जांपल ये है जिसमें बताया गया है कि एक नंबर ऑफ सीक्वेंस, एक नियम है। तो ये आपको नियम बता दिए, पहले क्या है आपका, ये नियम है। तो नियम बता दिए क्या, 2n+3, 2n+3 यानी ये नियम हो गया। तो n के जगह पर आप प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो n 1 पुट किए, यानी n के जगह पर कितना 1 पुट करना है, तो आ जाएगा कितना 2 इंटू 1+3 यानी कितना 5 आ जाएगा। ठीक, फिर T2 बराबर, यानी n के जगह पर कितना पुट करना है 2 पुट करना है, तो सॉरी 2 ना, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। T2 बराबर कितना 7 आ जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्या है, तो हम बता दिए कि श्रेणी एक नंबर ऑफ ग्रुप है जिसका सर्टेन सीक्वेंस होना चाहिए, एक सर्टेन रूल होना चाहिए और सर्टेन एक ऑर्डर होना चाहिए। तो ये आपका श्रेणी कहलाएगा। अब श्रेणी का मेथड क्या है, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं श्रेणी को। तो श्रेणी को जनरली 2 तरीकों से लिखेंगे। किस तरीके से, 2 तरीके से। कौन 2 तरीका है, देखिए बोर्ड पे। तो एक तो है डिफिनिट सीक्वेंस, यानी परिमित श्रेणी, जिसका एक फिक्स हो, यानी उसका अंत क्या हो, फिक्स हो, डिफिनिट हो, फिक्स हो, तो उसको क्या कहेंगे, डिफिनिट श्रेणी कहेंगे। जैसे देखो लिखा है नंबर ऑफ टर्म इज फिक्स। जैसे एग्जांपल में देखो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में 25 फिक्स हो गया, यानी 25 जाके फिक्स हो गया। तो इस श्रेणी को कहेंगे, कौन श्रेणी है, डिफिनिट श्रेणी। क्या कहेंगे, डिफिनिट श्रेणी। दूसरा होता है इनडिफिनिट श्रेणी, जो फिक्स नहीं है, यानी इंड वाला जो होता है ये फिक्स नहीं होता है, यानी अंतिम छोर फिक्स नहीं है। तो देखेंगे 2 4 8 एंड 16 डॉट 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 256, यानी 256, ये फिक्स है। लास्ट में 256 तो फिक्स हो गया, इसके बाद तो कोई अंक नहीं लिखाएगा। तो ये आपको डिफिनिट में कहा जाएगा। फिर दूसरा आ जाएंगे इनडिफिनिट। क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट में नंबर ऑफ टर्म नॉट फिक्स, यानी फिक्स नहीं है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना भी टर्म हो सकता है। ठीक, तो जैसे देखते हैं एग्जांपल में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो लिखेंगे, लिखा हुआ है 4 9 14 19 एंड 24 डॉट 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 डॉट, यानी ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये फिक्स नहीं है। अच्छा, दूसरा 1/2 1/6 1/18 एंड 1/54 डॉट 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 डॉट, यानी ये भी फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के
सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इनडिफिनिट सीक्वेंस। तो हम जनरली दो पढ़े, एक सीक्वेंस होता है डिफिनिट जो फिक्स इंड होता है, अंतिम छोर फिक्स होता है। दूसरा पढ़े हम इनडिफिनिट जिसका फिक्स इंड नहीं होता है, यानी अंतिम छोर अंतिम नहीं है, उसके और भी लिखा जा सकता है। तो हम दो सीक्वेंस पढ़े। चलिए उसके बाद देखें तो प्रोग्रेशंस, जिसको हम श्रेणी नहीं लिखा है श्रेणी, क्या कहेंगे श्रेणी, नाम थोड़ा डी लिख दिया है, श्रेणी की जगह पर श्रेणी कहेंगे, यानी प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे की ओर पढ़ना। तो ये लिखा है क्या, अ सीक्वेंस, द सीक्वेंस हैज डिफिनिट पैटर्न, एक डिफिनिट पैटर्न में लिखा हो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी एक डिफरेंट ऑर्डर में लिखा हो, पैटर्न में लिखा हो, तो उस पैटर्न को कहते हैं श्रेणी। ठीक, सीक्वेंस तो लिखा हो लेकिन एक फिक्स ये डिफिनिट पैटर्न दिया गया हो। तो जो जनरली जो होता है प्रोग्रेशन तीन तरह के होंगे, एक तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, और तीसरा एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहा जाए समांतर श्रेणी, श्रेणी, दूसरा गुणात्मक श्रेणी, और तीसरा हरात्मक श्रेणी। तो इसके संदर्भ में हम आगे के वीडियो में देखेंगे, और ये धीरे धीरे आपको वीडियो दिया जाएगा कम कम समय के लिए। इससे आप स्लो स्टडी विन द रेस, इसी सिद्धांत पर हम सब काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।